सैम, आप क्योंकि नो नेटवर्क एरिया में हैं मुझे मालूम है, सो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो क्या डिटेल है वहां पर, क्या सिचुएशन है अभी? सुमित, इस प्लांट की अगर अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जो आज हुआ है ना वो ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ किसी एक गाड़ी का लॉन्च नहीं है। ये भारत को एज ए ई हब बनाने की जो कवायद है उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है जो कि यहाँ पर देखने को मिली है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि 2012 में जब इस हंसरपुर प्लांट की शुरुआत रखी गई थी तो वो एक विजन था जो उन्होंने उस वक्त देखा था। उन्होंने विजन देखा था मेक इन इंडिया का। उन्होंने विजन देखा था कि इंडिया सिर्फ इंडियन मार्केट को नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट को एक समय आएगा जब अपनी गाड़ियों से केटर करेगा। और आज शायद वही दिखाया गया क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक दो या 10 या 2 डजन देशों की बात नहीं हो रही बल्कि 100 देशों में इस ई विटारा को भेजा जाएगा, बेचा जाएगा, जो अपने आप में ये दिखाता है कि नाउ इंडिया इज अ ई हब। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी ये बहुत बड़ी चीज है। आत्मनिर्भर भारत को अगर बात करें तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है जो कि आज देखने को मिला है। तो सैम, जिस सिचुएशन में अभी यूएस और इंडिया का रिलेशनशिप है, वहां पर आपने जापानीज पार्टनर को साथ लेकर 100 देशों में एक्सपोर्ट की बातचीत उठा ली, तो क्या ये मान के चले कि ये उस साइड पर भी एक बड़ा स्टेप इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है? ये कहना तो शायद दूर की कौड़ियों का, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ सुमित क्योंकि ये जो प्लानिंग थी ये काफी सालों से चल रही थी और काफी सालों की मेहनत के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। जबकि यूएस के साथ जो टैरिफ का इशू है वो अभी हाल ही की बात है, यानी उसका और इसका शायद कोई सीधा संबंध जोड़ना सही नहीं होगा। ओके, एक और चीज सैम, क्योंकि इंडियन मारुति बहुत देर से आया ईवी स्पेस में, और आप क्योंकि इतने सालों से ऑटो को ट्रैक कर ही रहे हो, सो जी। कह सकते हैं कि देर आके अब दुरुस्त आया है, एक बड़ा मार्केट शेयर ऑलरेडी कमांड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास ऑलरेडी स्ट्रांग है। अब इस सेगमेंट के अंदर जो अब तक लैग था मारुति की तरफ से, जो बाकी टाटा मोटर ने पूरा कर लिया या एमजी ने पूरा कर लिया, हुंडा ने कर लिया, वो लैग जो था वो अब मारुति यहां कैप्चर कर पाएगा? अभी भी बहुत मुश्किल है सुमित, क्योंकि ई विटारा एज ए कार अगर मैं बात करूंगा, इस गाड़ी को हमने देखा है, परखा है, जानते हैं इस गाड़ी को हम अच्छी तरीके से। और जो उसके कंपटीशन में इस वक्त गाड़ियां मौजूद हैं वो गाड़ियां कम नहीं है, चाहे वो Hyundai की तरफ से जैसा आपने कहा कि क्रेटा मौजूद है, एमजी की तरफ से विंसर मौजूद है। एंड इकलौता जो सबसे बड़ा यूएसपी जो मारुति का है दैट इज द अफोर्डेबिलिटी फैक्टर। और अफोर्डेबिलिटी फैक्टर, मास कंज्यूमशन जो है उसके मामले में अभी इंडिया का ईवी इंफ्रा रेडी नहीं है। और इस लिहाज से, और शायद ये भी कह सकते हैं कि और यही वजह है कि इंडियन मार्केट में अभी तक ई विटारा का लॉन्च नहीं हुआ है और उसको इंतजार हो रहा है, उसको बार बार टाला जा रहा है। पहले कहा गया था ऑटो एक्सपो के वक्त में कि 6 महीने में आ जाएगी, वक्त 6 महीने से ज्यादा का हो चुका है, अभी भी इंतजार है। दिवाली पे कयास लगाए जा रहे थे, दिवाली पे भी नहीं आ रही है। तो कुल मिला के शायद जो ग्लोबल मार्केट है वो इस वक्त मारुति को ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वहां पर ईवी इंफ्रा रेडी है और वहां पर गाड़ियां बेच के ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। और इसीलिए 100 देशों में भेजने की ये जो शुरुआत है वो ई विटारा की तहत मारुति ने कर दी है सुजुकी को, जिसका बहुत फायदा मिलने वाला है। सुमित, आप इस बात को जानते ही होंगे कि ये जो हंसरपुर का प्लांट है ये पूरी तरीके से सुजुकी के निवेश से बनाया गया था, लेकिन उसके बाद 1 अप्रैल 2025 ही, अगर मैं गलत नहीं हूँ तारीख, तो पूरे का पूरा जो है ये मारुति ने ले लिया। यानी कि यहाँ से जो बेचने का जो फॉरेन एक्सचेंज भी है वो मारुति के खाते में आएगा, जो कि मारुति के लिए बहुत अच्छी बात है। एज फार एज वॉल्यूम्स आर कंसर्न, दिस इज फैंटास्टिक थिंग। लेकिन अगर इंडियन ईवी मार्केट में मारुति के लिए आप कहेंगे कि अब आसान हो गया है तो शायद सही नहीं होगा। मारुति के लिए इलेक्ट्रिक मार्केट में पांव पसारना अभी भी दूर की कौड़ी है। आपने चलाया अब तक? सैम, आपको मौका मिला क्या चलाने का? नहीं, हमें चलाने का मौका नहीं मिला है। लेकिन इस गाड़ी को हमने यहाँ पर जरूर परखा है। यूरोपियन मार्केट में हम इस पे हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभी हमने लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां जो हमारे पास हमने देखी थी, दे लुक वेरी शार्प, दे लुक वेरी गुड। बट इंडियन मार्केट में ना क्रॉसओवर लुक से ज्यादा एसयूवी लुक है जो कि लोगों को पसंद आता है। गाड़ी थोड़ी सी उस लिहाज से छोटी लग रही है क्योंकि उसके जो कंपटीशन है ना विंसर, उसका जो रियर सीट भी है वो बहुत बड़ा है, स्पेशियस आपको रियर सीट मिलता है, कीमत को भी बहुत ज्यादा सही रखा गया है।
ऐसे में चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज भारत में बड़ा है तो बेहतर माना जाता है। अब या तो गाड़ी बड़ी हो या फिर माइलेज या फिर जो बचत है वो बड़ी हो। अब इन तीनों क्षेत्रों में मारुति को अपनी गाड़ी को सही बिठाना अभी थोड़ा सा शायद मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए शायद मारुति के लॉन्च में, यानी कि ई विटारा के लॉन्च में थोड़ी सी देरी दिख रही है। चलिए सैम, आपसे क्योंकि संपर्क बार बार टूट रहा है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया वहाँ से भी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। इन्जॉय अपना स्टे आप इन्जॉय करिए, और आपके साथ यही अच्छी चीज़ है कि आप इवेंट से ज़्यादा गाड़ी को चलाना भी इन्जॉय करते हैं, ये बात मैं जानता हूँ। सो इसलिए आपसे दोनों तरह की चीज़ों पे चर्चा हो जाती है आराम से। आइए आप वापस फिर आपसे मुलाकात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो